हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप ये अमालगमेशन अभी आपको याद है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। 2 सम हो गया, तीसरा सम आपकी टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ, कुछ नया नहीं। ओनली द थिंग इसमें बैलेंस शीट नहीं करवा रहा हूँ, मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करवाना है, उसके बाद ही अपन बैलेंस शीट का सम करेंगे। कल हमने प्रेमराज कंप्लीट किया था, क्लियर। इसे बैलेंस शीट बनाया नहीं था। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 7, सम नंबर आपके सामने ए एंड बी वाला कोई सम है, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर decided to amalgamate with C and company having C and D as a partner। देख सकते हो ए कंपनी जो है इसके पास 2 पार्टनर्स है, ए और बी है, और सी कंपनी के पास सी और डी है। तो ए और बी ने डिसाइड किया चल अपना बिजनेस अमालगमेट करते, किसके साथ, सी और डी के साथ, और एक नया फर्म बनाते और उसका नाम रखेंगे एसीएन कंपनी, ठीक है। तो नया कंपनी का नाम है एसी। तो पीसी कैलकुलेट हम किसके लिए करते हैं, एसी के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी, ए कंपनी, सी कंपनी, एसी कंपनी, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। देखते क्या है। तो बोला न्यू फर्म ऑफ एसी कंपनी टू कंसीडर गुडविल ऑफ बोथ द फर्म एट 12,000 ईच। देख सकते हो क्वेश्चन में गुडविल दिया है, कितना दिया है, 9,000। इसका नहीं दिया है, और इससे पहले दोनों कंपनी के लिए कितना गुडविल लेगा, मैं 12,000। तो गुडविल आपका असेट है, एग्रीड वैल्यू 12,000 12,000 दोनों को मिला के टोटल 24,000, समझाइए। उसके बाद द न्यू फर्म टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10% डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट दोनों के पास है, 10% कम लेगा, मतलब 1,000 रुपया कम हो जाएगा, 800 रुपया कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मेरा असेट है, 10% कम करके, यहाँ पे मेरे से 90%, 10% कम करोगे तो 90% वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया ये। फिर उसके बाद क्या है, डेटर्स एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। डेटर्स बुक वैल्यू पे, फर्नीचर बुक वैल्यू। भाई डेटर्स डाल दिया, बुक वैल्यू 9,000 और 4,000, फर्नीचर 12,000 और 6,000। अरे समझाइए। चलिए, प्रीमाइसेस एट 53,000। प्रीमाइसेस सर ये तो एक ही के पास है, तो एक में ही लिखना पड़ेगा, तो प्रीमाइसेस लिख दिया। 53,000 इधर कुछ भी नहीं है, टोटल 53,000। प्रीमाइसेस के बाद दिया है लैंड एट 66,800। लैंड किसके पास है, सर इसके पास है, तो इसी के पास आ जाएगा 66,800। लैंड के बाद क्या है, मशीन कितना, 9,000। मशीन कितना है, 15,000, बट उसने कितने में लेके गया है, 9,000। वो इसके पास है, इसके पास है क्या, नहीं। तो मशीन एग्रीड वैल्यू 9,000 एंड सच कैश, एंड उतना कैश विच रिमेन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर्स लोन बाय द रिस्पेक्टिव ओल्ड फर्म बिफोर अमालगमेशन। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं रहता है तो हमेशा कैश जितना दिया पूरा ले लेते हम लोग, पर उसने बोला है कि हमने डिसाइड किया रिमेनिंग आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर लोन। जरा देखो कोई पार्टनर का लोन है क्या, हाँ, लोन ऑफ ए है, लोन ऑफ सी है। ए के पास 8,000 का लोन है और सी के पास 10,000 का लोन है। ए के पास कैश कितना है, 15 में से अगर 8,000 माइनस कर देता हूं तो बचता कितना है, 7,000। तो मतलब इधर कैश 7,000 आएगा। इसके पास 12,000 है, जिसमें से पे कितना करना है, 10, तो बचा कितना, 2। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9,000। समझ में आ गया। न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम अदर लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म। असेट्स तो सारे हो गए, कैश आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, डेटर्स आ गया, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, लैंड, मशीन, गुडविल, सब आ गया, बराबर है। अब लाइबिलिटीज में जाएंगे तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज में बिल्स। लोन में लाइबिलिटीज नहीं आएगा, पार्टनर का लोन नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 और 10,000 क्रेडिटर्स डाल दिया। बिल्स पेबल सिर्फ 5,000, इसको तो है नहीं, और कुछ है क्या, नहीं। चलिए फिर टोटल मारते हैं। टोटल ऑफ असेट्स करो, एक जन टोटल ऑफ लाइबिलिटीज करो। लाइबिलिटीज का टोटल 25,000, 10,000, 35,000 हो गया। असेट्स का ही टोटल करेंगे जरा फटफट। एक जन ए कंपनी, एक जन सी कंपनी, टोटल मार दो कितना आ रहा है, देखो और बताओ फटफट फटफट फटफट। सी कंपनी का 98 और ए कंपनी का मंगू कर रहा है 1,11,000 और 98,000, दोनों को मिला लेंगे तो 2,09,000 हो गया।
लाइबिलिटीज इधर 25,000 और 10,000 35। असेट माइनस लाइबिलिटी से मिलेगा पीसी 1,10,000 में 25 माइनस किया तो इसका पीसी 86,000 88,000 दोनों को मिला लोगे 94 1,74,000 बराबर है। समझा? चलिए पीसी मिल गया। अब क्या है, लेजर बनाने बोला है। हाँ सर लेजर ही बनाने बोला है ना। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बैलेंस शीट के ऊपर फोकस अभी मैं नहीं कर रहा। चलिए तो इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ सी कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू कंपनी अकाउंट। सबसे पहला क्या करेंगे, बैलेंस शीट खाली करेंगे। बुक वैल्यू पे कैश 15,000 नहीं जाएगा, कैश में आपने लोन पे कर दिया है तो टू कैश यहाँ पे कितना दिखाओगे 60,000। अगर आप 15,000 दिखा रहे हो तो आपको इधर लोन दिखाने का, सिंपल भाषा यही है। अगर आप कैश 15,000 इधर दिखा रहे हो तो बाय लोन आपको इधर 7,000 दिखाने का, 8,000 जो भी आपका। फिर इन्वेस्टमेंट 10,000, डेटर्स 9,000, फिर फर्नीचर 12,000, फर्नीचर 12,000, प्रीमाइसेस 30,000, प्रीमाइसेस 30,000, लैंड नहीं है, मशीन 15,000, मशीन 15,000, गुडविल 9,000। समझा? एसेट्स खाली हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 5,000, लोन दिखाने की जरूरत नहीं। रिजर्व किसको मिलता है, पार्टनर्स को, तो बाय रिजर्व 10,000 है। 2 पार्टनर थे, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है क्या, नहीं, तो बांट दिया 5,000। कैपिटल अकाउंट में जाएगा 35 और 22। समझा? बैलेंस शीट खाली करने का पीसी मांगे कितना, 86,000। कौन देगा, न्यू कंपनी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट 86,000 इधर क्रेडिट और इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पीसी मांग लिया। अब क्या है, क्लोजिंग मारते हैं। चलिए फिर क्लोजिंग करते हैं। इसका टोटल है 1,11,000। एक बार टोटल कर लो। पक्का 1,11,000 ही है क्या, देख लो। बराबर है 1,11,000। 1,11,000 में से माइनस कर दिया 19,000, माइनस करके देखो 19,000 आ रहा है। 1,11,000 में से माइनस करो 19,000, इक्वली बांट दिया, डिवाइड बाय 2 कर लो, 9,500 9,500 इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट में। अब इनका अकाउंट क्लोज करेंगे। जो भी बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा, न्यू कंपनी में। इसका टोटल आपको 86,000 आना चाहिए। इधर डेबिट है तो उधर आ जाएगा क्रेडिट। ये हो गया न्यू कैपिटल। समझा? अब पुरानी कंपनी में सी कंपनी बैलेंस शीट खाली करेंगे। कैश 12,000 नहीं, 10,000 देने के बाद कितना बच जाएगा, 2,000। फिर इन्वेस्टमेंट आ गया, डेटर्स आ गया, फर्नीचर आ गया, लैंड आ गया, मशीन नहीं है, गुडविल भी नहीं है। समझा? लाइबिलिटी साइड पे क्या है, क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेबल नहीं है, लोन नहीं आएगा, रिजर्व 4,000 है, पार्टनर के अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व 2,000। फिर कैपिटल है तो कैपिटल में बाय बैलेंस, दोनों का बैलेंस। अब पीसी मांगेंगे। इसका पीसी कितना था, हमने 88,000, तो 88,000 इधर, 88,000 इधर। अब क्लोजिंग मार दो तो 88 तो 98 हो गया। 98 में से माइनस कर दो 2,000, 10,000 हो गया, 10 20,000 हो गया, 70,000। इसमें तो 28,000 आएगा। 28 को डिवाइड करोगे तो 14,000 आना चाहिए। यस, इधर से मैं आ जाता हूँ इधर, 14,000। अब टोटल मार लो। टोटल मारा, बैलेंस तो वही आएगा। इधर से आप इधर आ जाओ, देखो टोटल करके 88,000 आ गया। समझा क्या सम? अमालगमेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया? पक्का डेप्थ में जाने वाले, बट इतना तो क्लियर है ना आप लोग को। चलिए तो फिर आज की क्लास में इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।